नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, किस्से और कहानी की श्रृंखला में आज पेश है हमारी अगली कहानी। अरब देश की बात है। व्यापारियों का एक काफिला अपने ऊँटों के साथ चला जा रहा था। काफी दूर जाने के बाद जब शाम का समय हुआ, लोग थक गए, तो व्यापारियों ने ये फैसला किया कि आगे जो सराय पड़ेगी वहाँ पर हम सब आराम करेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर एक सराय उनको मिल गई। वहाँ पर जाकर उन्होंने सभी ऊँटों को आराम करने दिया और खुद जाके सराय में बैठ गए। जब शाम का समय होने लगा, अंधेरा होने लगा, तो सब ने ऊँटों को बांधना शुरू किया। सब ने खूंटे निकाले और उनकी रस्सियाँ निकाली और सब ऊँटों को बांधने लगे। लेकिन एक ऊँट जिसकी शायद रस्सी और खूंटा कहीं रास्ते में गिर गए या कि व्यापारी से लाने में भूल हो गई, तो उसका खूंटा और रस्सी नहीं मिले। वो व्यापारी बड़ा परेशान हुआ। उसने काफ़ी कोशिश की कि किसी और के पास अगर एक्स्ट्रा हो खूंटा और रस्सी तो उससे लेके बांध दे, लेकिन किसी भी व्यापारी के पास उसे अलग से खूंटा नहीं मिला। फिर उसने सराय के मालिक से बात की, यदि उनके पास कोई खूंटा हो तो वो दे दें। सराय के मालिक ने भी मना कर दिया, कहा कि मेरे पास भी कोई खूंटा नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। व्यापारी बड़ा परेशान था। अगर ऊँट को खुला छोड़ता तो रात में कहीं ना कहीं चला जाता और सुबह वो उसे ढूंढने के लिए परेशान होता। तो उसने सराय के मालिक से कोई उपाय पूछा। सराय का मालिक बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप ऊँट के सामने खूंटा गाड़ने की एक्टिंग कीजिए, जैसे कि आप सच में खूंटा गाड़ रहे हैं, और फिर उसे अदृश्य रस्सी, जो कि रस्सी दरअसल है ही नहीं, आप एक अदृश्य रस्सी उसके गले में बांधिए। ऊँट को जिससे एहसास हो कि खूंटा गड़ गया है और उसके गले में रस्सी बंध गई है। व्यापारी थोड़ा चक्कर में पड़ा, लेकिन फिर भी बात मान गया। व्यापारी ने खूंटा गाड़ना शुरू किया और उसके एक साथी व्यापारी ने बगल के खूंटे पे हथौड़ी के वार कर कर खूंटा गाड़ने की आवाज़ निकाली। उसके बाद व्यापारी ने उस अदृश्य रस्सी, जो कि रस्सी है ही नहीं, उसके साथ ऊँट का गला बांध दिया। अब सारे जन सोने चले गए। सुबह हुई तो व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका ऊँट वहीं पे बैठा हुआ था और सुरक्षित था, कहीं नहीं गया। उसने सराय मालिक का धन्यवाद किया। जब सब जाने लगे तो सब ने ऊँटों का रस्सा खोला और खूंटे उखाड़े और चलने लगे। लेकिन जिस ऊँट को अदृश्य रस्सी और अदृश्य खूंटे के साथ बांधा गया था, वो ऊँट अपनी जगह से नहीं हिला। ऐसा देखकर व्यापारी बड़ा अचंभित हुआ और बड़ा चिंतित भी हुआ कि इसे क्या हो गया है, ये उठ क्यों नहीं रहा है, इसको तो हमने बांधा भी नहीं। सराय मालिक से उसने बात की। सराय मालिक मुस्कुराया। उसने कहा, ऐसा है कि जैसे आपने कल एक अदृश्य खूंटा गाड़ा और अदृश्य रस्सी के साथ उसका गला बांधा, आज उस अदृश्य खूंटे को उखाड़िए और उस अदृश्य रस्सी को खोलिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ऊँट आपका चल पड़ेगा। व्यापारी ने जाकर खूंटा उखाड़ने की एक्टिंग की और उसके बाद उसके गले से रस्सी खोलने की एक्टिंग की, और बड़ा हैरान हुआ ये देख कर कि ऊँट खड़ा हुआ और काफिले के साथ चल पड़ा। तो दोस्तों, दरअसल ये कहानी कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। हम सब भी किसी न किसी अदृश्य खूंटे और अदृश्य रस्सी के साथ बंधे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सब भी बंधे हुए हैं।
हम अपने अंधविश्वासों के साथ बंधे हैं, हम अपनी रूढ़िवादी परंपराओं के साथ बंधे हैं, हम अपने तर्कहीन जो कर्म कांड हैं कुछ उनके साथ बंधे हुए हैं। और ये जो अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं की जो अदृश्य रस्सियां हैं, ये हमें अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमें इन अदृश्य रस्सियों से मुक्ति पानी है और हमें जीवन में आगे बढ़ना है। आज की कहानी इतनी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।